Hello doctors, my name is Mayank Chansoria. I am a healthcare marketer and business growth expert. Today I am here to cover a topic how to grow your practice exponentially. इस वेबिनार में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है. When we are talking about exponential growth, तो ये बड़ा फैसिनेटिंग टर्म है. इट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 100, 200, 300, 400, 500% ग्रोथ. तो ना कि हम पहले छोटे लेवल से काम करके बड़े लेवल पे जाएं. ये एक बहुत बड़ा एक डाउट या डिलेमा हमारे दिमाग में आता है. बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टर्म. आई पुट इट अक्रॉस. किसी भी बिजनेस में दो टाइप्स के ग्रोथ होते हैं, एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जब भी आप कोई मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है और वो तब तक बढ़ता है जब तक आपके एफर्ट्स होते हैं. सपोज आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन सेटअप किया, आज आप 6 पेशेंट्स देखते हो एक दिन के, और अब आपके 2 पेशेंट्स और आने लगे, आप एवरेज 8 पेशेंट देखने लगे हो. द डे यू स्टॉप योर मार्केटिंग एफर्ट्स, वो जो ग्रोथ है वो 90% चांसेस हैं कि वो वापस 6 पेशेंट्स पे आ जाएगा. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि यू डिफाइन सम मार्केटिंग प्रोसेसेस, यू इंप्लीमेंट दोज प्रोसेस. बेसिकली इट्स कॉल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग. इसके फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कैसे होता है, मैं सब कुछ टचअप करूंगा इस वेबिनार में. और यहाँ पे हम करीब 8 मॉड्यूल्स कवर अप करेंगे आज, जो कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देंगे बाय एंड ऑफ द वेबिनार कि क्या लॉजिक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड रिजल्ट्स के मैट्रिक्स क्या होंगे इसको करने के बाद, इसको इंप्लीमेंट करने के बाद. जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग की, डॉक्टर्स आर द बिजिएस्ट पीपल. ये सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है और मोस्टली डॉक्टर्स आर बिजी विद देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस, उनकी क्लिनिकल डेवलपमेंट, उनके क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट में, ना कि मार्केटिंग में. तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग है कि हमने कोई और 2-3 लेयर लगा देनी है मार्केटिंग की इसमें, जो कि आपका काम और मुश्किल कर देगी. ये काम आपका आसान करेगी, बिकॉज प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग हमेशा ऑटोमेशंस और टेक्नोलॉजी के यूज से होती है. कि आपके आज आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करी अपनी प्रैक्टिस में, उससे आपको एक सर्टेन लेवल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली, और अब एक पॉइंट के बाद आपने वो प्रोसेस भी स्टॉप कर दिया, तो भी क्योंकि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये आपको मिलती रहेगी. ये कॉन्टिन्यूसली आपका बिजनेस, इवन व्हेन यू स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स, वो ग्रो करते रहेगा. सबसे बेस्ट तरीका है. तो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं इसके कि क्या है. फॉर्मूला वही रहेगा कि यू विल हैव टू एक्वायर न्यू पेशेंट्स, एंड आफ्टर एक्वायरिंग न्यू पेशेंट्स, सेकंड स्टेप एक लेयर आपको ऐड करनी है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के माध्यम से, कि यू इम्प्लीमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग. थोड़ा सा हम मार्केटिंग को समझते हैं अपने पहले बेसिकली पहला मॉड्यूल हमारा जो कवर अप हो रहा है वो है अंडरस्टैंड द मार्केटिंग. जब भी वी कम अक्रॉस दिस वर्ड मार्केटिंग, दिस टर्म मार्केटिंग, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन टू माइंड इज एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस. बट दिस इज नॉट ट्रू टू फुल एक्सटेंट. दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. इसमें बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल ग्रोथ दे सकता है, या रियल टर्म्स में आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो जो आप हमेशा से इंटेंड करते आए हो. तो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं. मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जितना हमारी ज़रूरत की बातें हैं वही करूंगा. एक्टिव मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, या पैसिव मार्केटिंग, या इनडायरेक्ट मार्केटिंग. तो हर बिजनेस का एक अलग नेचर होता है. जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो यहाँ पे पैसिव मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग काम करता है. मैं यूज़ केस के थ्रू समझाऊंगा कैसे. सपोज कि मेरे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, सपोज कोई एक ऐसा लैपटॉप मैंने बनाया है जिसमें कुछ ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है जो अभी तक किसी लैपटॉप में नहीं है. मेरी कंपनी उस लैपटॉप को लेके आई, उसकी प्राइसिंग भी बड़ी ऑप्टिमल है कि नॉर्मल लैपटॉप की जो प्राइस रेंज है उसमें वो मिल रहा है. मतलब कि मेरा कंपटीशन बिल्कुल कम है या नेग्लिजिबल है. तो मैं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी मार्केट करूंगा, लोगों को, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को जो ये चीज़ खरीद सकते हैं, जो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको सेंसिटाइज करूंगा कि ये ऐसी चीज़ मेरे पास है, हमारी कंपनी ने ऐसा लैपटॉप लॉन्च किया है. वो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग. उससे मेरे को सेल्स आएगी, उससे मेरा बिजनेस ग्रो होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, सपोज़ मेरा
5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरी यूएसपी हो सकती है। या फिर मैंने किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस में करीब 3-4 साल काम किया है एक सीनियर लेवल पे, अदर आई वाज एसोसिएट डायरेक्टर या सीनियर कंसल्टेंट किसी बड़े ग्रुप में, अपोलो फोर्टिस में, वो भी एक यूएसपी हो सकती है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मैंने पढ़ाई या जो मेरी एकेडमिक्स है, जो मेरी क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, वो एक ऐसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से हुई हैं, एम्स से हुई हैं, जिपमर से हुई हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से हुई हैं, वो भी एक यूएसपी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। यू विल हैव टू क्रिएट पेशेंट सक्सेस स्टोरीज। जो आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टाइज के आउटकम्स है ना, वो आपको सेंसिटाइज करने हैं अपने प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स को, वो भी एक यूएसपी है। अगर अब मैं डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करता हूँ कि डॉक्टर्स के केस में ये क्यों नहीं काम कर सकता। अगर मैं फिजिशियन हूँ, अगर मैं बहुत अच्छे अपोलो में मैंने काम किया है 5 साल और मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ, मैं रियली, मेरे पास कुछ ऐसे सेलिंग पॉइंट्स हैं जो और डॉक्टर्स के पास नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को एडवोकेट करूँगा। अगर मैं इसकी ऐड चलाता हूँ या मैं ग्राफिक्स पोस्ट करता हूँ या पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे या गूगल के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज करता हूँ, तो मैं अपने बारे में अच्छा बोल रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, या इस एरिया में, इस लोकेलिटी में मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर मैं एक बहुत रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ या एक हाई एंड प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ और मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यहीं पे अगर मैं प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मैंने अपनी 2 यूएसपी सेलेक्ट कर ली कि एक तो मैंने कॉर्पोरेट हाउस में काम किया है या मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसी 5 पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज हैं जो सब कुछ टर्न अराउंड कर सकती हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर यूएसपी को लेकर अपने प्रोस्पेक्टिव पेशेंट को सेंसिटाइज करूँगा। और प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग यहीं पर आती है, यहीं पर सारा खेल शुरू होता है कि अब मेरी इस यूएसपी को, मेरे इस पोस्ट को अगर कोई तीसरा आदमी वैलिडेट करता है या सपोज कोई मेरा एग्जिस्टिंग पेशेंट अपने फीडबैक्स, अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट्स के थ्रू वैलिडेट करता है, सारा गेम चेंज हो जाता है। ये एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो क्योंकि डॉक्टर्स की मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा तरीका कोई ना रहा है ना होगा, बट इसमें बहुत सारी डिमेरिट्स हैं कि ये बहुत स्लो है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग से डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ, जो कन्वेंशनल वर्ड ऑफ माउथ की तरह स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव कर सकता है। कुल मिलाकर इन ब्रीफ हमको सबसे पहले तो अपने पेशेंट्स एक्वायर करने हैं, नए पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, और प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग हमको इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे। So moving ahead, we will quickly touch up the conventional and existing marketing channels for the doctors. 4 major channels हैं: word of mouth, digital branding, physical branding and the visibility channels, visibility platforms, digital visibility platforms. अगर word of mouth की बात करें, this is so far the best way of marketing. It depends on 4 things. First one is quality of service. ट्रीटमेंट आउटकम्स कैसे हैं हमारी कंसल्टेशन फीस कितनी है इन व्यू ऑफ कंपटीशन, और हमारा और हमारे स्टाफ का हमारे पेशेंट से कैसा बिहेवियर है। ये बेस्ट है बट काफ़ी स्लो है, और यही इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। टाइम किसी के पास नहीं है आज की डेट में। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल वर्ड ऑफ माउथ, अगर यू अडॉप्ट प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग एंड गो फॉर डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ, दिस इज़ वेरी फास्ट, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। कमिंग ऑन टू डिजिटल ब्रांडिंग, यहाँ पे 3 हिस्से हैं इसके, 3 चीज़ें हैं, 3 क्लासिफिकेशंस हैं, 3 तरीके हैं। वन इज़ योर प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल हैंडल्स हैं आपके। सेकेंड वन इज़ एड, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐड हो, चाहे वो गूगल ऐड हो। थर्ड वन इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। डिजिटल ब्रांडिंग बहुत क्रिटिकल है बिकॉज वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, बट अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो दिस कम्स विद अ हाई कॉस्ट। एंड एक डिमेरिट ये है कि यू रिक्वायर एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल ब्रांडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक वो एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ न की जाए। कमिंग ऑन टू द फिजिकल ब्रांडिंग, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बट इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इट कैन बी होर्डिंग्स, बोर्ड्स, फ्लायर्स, न्यूज़पेपर मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हो आप,
हेल्थ कैंप्स यूज़ करते हो, कन्वेंशनल रेफरल मार्केटिंग यूज़ करते हो, तो दिस इज़ अल्ट्रा कॉस्टली, तो इस वजह से इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। मैन पावर बहुत लगती है इसमें, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, और दिस इज़ रियली आउटडेटेड बिकॉज आपका पेशेंट इस चीज़ से कभी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है, इन चीज़ों से नहीं इन्फ्लुएंस हो पाता। आगे बढ़ते हैं। वी टॉक्ड अबाउट विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म। जब मैं विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म कह रहा तो आई शुड डेफिनेटली मेंशन द नेम ऑफ प्रैक्टो एंड लाइब्रेट। बहुत तारीफ़ करूंगा इन प्लेटफॉर्म्स की, गज़ब का काम कर रहे हैं ये डॉक्टर्स के लिए। बेसिकली ये आपको लोकल विजिबिलिटी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके पेड वर्जन्स भी हैं, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इन्होंने इंक्लूड करे उसमें, लेकिन जो फ्री वर्जन है इट गिव्स यू विजिबिलिटी कि अगर कोई पेशेंट को कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए या कोई फिजिशियन चाहिए तो वो सर्च करेगा तो प्रैक्टो उसमें आपको सबसे ऊपर दिखता है, और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर लिस्टेड हैं वो उसको विजिबल होंगे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैग है, देयर इज़ अ लैग कि प्रैक्टो और लाइब्रेट नेवर एडवोकेट्स अ डॉक्टर, वो आपकी मार्केटिंग नहीं कर रहा है। इससे होता यह है कि जब भी किसी पेशेंट को किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत है और वो प्रैक्टो पे उसको फिगर आउट कर रहा है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, तो वो उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कुछ 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी कंसल्टेशन फ़ीस क्या है, आपके रिव्यूज़ प्रैक्टो पे कैसे हैं, लाइब्रेट पे कैसे हैं, कितने हैं, और जियो लोकेशन भी मायने रखती है कि अगर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस उस पेशेंट के जो रेसिडेंस है या वर्क प्लेस है उससे काफ़ी दूर है जहाँ से उसको आना है, तो भी ये काम नहीं करता है। तो पेशेंट खुद डिसाइड करता है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स आपका 20% काम कर देते हैं, बिकॉज आपको प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस को शोकेस तो करना ही पड़ेगा। बट जो रिमेनिंग 80% ऑफ जॉब है, जो मार्केटिंग का जॉब है, जो एडवोकेटिंग का जॉब है कि ये डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर है, वो एक साइकोलॉजी डेवलप करना पेशेंट के माइंड में, वो बचता है 80% काम। तो इस 80% काम को अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग से, जो कि किया जा सकता है, सप्लीमेंट कर देते हैं तो दिस विल डू वंडर्स, रियल वंडर्स। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम शुरू से लेके अभी तक प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग की बात करते आए हैं। सो अब इस कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल्स को डिस्कस करने के बाद हम मुद्दे पे आते हैं कि हम शुरू से लेके अभी तक बात करते आ रहे हैं प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग की, तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे 3 गेम चेंजर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑन दोज 3 गेम चेंजर स्ट्रैटेजीज। पहला है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका जो गूगल माई बिजनेस और वेबसाइट का जो प्रोफाइल है दैट विल हेल्प यू। Second one is strong and prominent presence on your social handles, especially Facebook and Instagram. Twitter you can miss, but being a doctor, but because it's a microblogging site, but Facebook and Instagram play a very important role, because आपका एक basic objective ये रहेगा कि you will have to sensitize local pool of people जहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस है, वहाँ पे Facebook and Insta they really work well. आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया कन्वेंशनल, एक डिजिटल मार्केटिंग हमने टच कर दिया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया। अब अगर हम प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पेशेंट है वहाँ पे जो हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस एक नया एक फ्यूजन है डॉक्टर्स की मार्केटिंग में। जब मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के साथ, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पेशेंट के लिए करते हो, तो इससे एक तो पेशेंट के अंदर एक ये डेवलप हो जाता है कि ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है डॉक्टर साहब की, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और एक डिलाइट उसको कहीं ना कहीं से मिलता है जो कि हमारे पर्पस को सॉल्व करेगा, जो कि हम अगर हम उसको ड्राइव करना चाहते हैं उस पेशेंट को कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमको एडवोकेट करे, हमको हमारी तारीफ़ करे या हमको फीडबैक्स दे, जो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने एल्गोरिदम्स को सस्टेन करने के लिए, वो हमारे लिए करे। So jumping on to the core strategy, all you have to do is create a digital word of mouth on your Facebook page, आपके Instagram पेज पे, आपके Google My Business which is integrated with your website, और कोई विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म जैसे प्रैक्टो या लाइब्रेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं
तो ये वर्ड ऑफ माउथ कैसे क्रिएट होगा, डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ की हम बात कर रहे हैं। इस पे जंप करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक एल्गोरिदम ऑफ गूगल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो कि आप मेजरली यूज़ करोगे। तो अगर मैं गूगल माई बिजनेस की बात करता हूँ यहाँ पे, या गूगल वेबसाइट की बात करता हूँ, तो गूगल 80% वेटेज आपके फीडबैक्स और रिव्यूज़ को देता है जो आपके पेशेंट से आपको मिलते हैं, और 20% वेटेज देता है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपने वेबसाइट पे की हुई है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो कुछ कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट में स्टफ करते हो जो पेशेंट सर्च कर रहे हैं। तो जब वो पेशेंट वो चीज़ सर्च करता है तो गूगल आपकी वेबसाइट को शोकेस करता है कि ये चीज़ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो शायद ये रेलेवेंट प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर सर्च के लिए। अच्छा, फेसबुक की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक ऑलवेज डिसाइड्स योर पेज अथॉरिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड उनकी इंगेजमेंट किस लेवल की है आपके पेज पे, क्योंकि फेसबुक पे भी पेड फॉलोअर्स मिल जाते हैं बट वो इंगेजिंग नहीं होते। तो इंगेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। सो सपोज इंगेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इसको ऐसे समझिए कि आपके अगर मान लीजिए 5000 फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से कितने फॉलोअर्स आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कितने नए फॉलोअर्स उनके कनेक्शन से आपको मिल रहे हैं, और जो आपके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं वो आपके पोस्ट पे, आपके पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस एल्गोरिदम पे फेसबुक काम करता है। इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम मेजरली वैल्यूज ट्रेंडिंग कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट वीडियोस। तो डॉक्टर्स के केस में अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर पेशेंट एजुकेशन पॉडकास्ट आप शुरू करते हो तो इट कैन डू वंडर्स। एक चीज़ हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, उससे पहले मैं एक बताता हूँ आपको। एक कहावत है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कि कंटेंट इज़ मदर ऑफ गुड लक इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ ध्यान रखने के लिए बोलूँगा कि डू नॉट स्टफ और डू नॉट ओवरलोड, डू नॉट फ्लड योर सोशल हैंडल्स विथ लॉट ऑफ पोस्ट फॉर क्विक रिजल्ट। रादर यू कैन पुट फ्यू पोस्ट बट दे शुड बी वेरी एंगेजिंग, और वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी रादर देन कि आपके पास बहुत सारी पोस्ट है जिस पे लीस्ट इंगेजमेंट है या कोई भी इंगेजमेंट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि फेसबुक हमेशा एक चीज़ को फॉलो करता है कि हेल्थ केयर आप प्रमोट नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्टर वाले बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ कर रहे हो, सपोज आप पेशेंट एजुकेशन पोस्ट डाल रहे हो या कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को बहुत सारे दूसरे लोगों को भी दिखाने लगता है जो इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं या खोजते हैं। तो इससे आपकी जो पेज अथॉरिटी है बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इन समरी हमको करना क्या है, हमको पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि गूगल माई बिजनेस जो कि इंटीग्रेटेड है हमारी वेबसाइट से, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है। दूसरा, यू विल हैव टू क्रिएट अ वेरी सुपीरियर एंड प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। और तीसरा दैट पेशेंट एक्सपीरियंस आपको इम्प्रूव करना है थ्रू पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस या पेशेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ पेशेंट डिलाइट प्रोग्राम्स देती हैं जो पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करने के बाद सीधा जंप करते हैं गूगल माई बिजनेस पे, थोड़ा सा और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हाउ इट वर्क्स और क्या होता है। तो गूगल माई बिजनेस पे अगर आपका पेशेंट, वेन एवर अ पेशेंट इज लीविंग अ रिव्यू ऑन गूगल माई बिजनेस, तो गूगल माई बिजनेस उसको बहुत वैल्यू देता है। लेकिन बहुत सारी ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं, बहुत सारे बॉट्स हैं जो पेड रिव्यूज़ आपको देते हैं। तो गूगल इनको सेंस करता है, और अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, अगर वो आपके पेशेंट नहीं है, तो इसके लिए गूगल पिनलाइज भी करता है आपकी प्रोफाइल को। फिर आपकी प्रोफाइल कभी अपलिफ्ट नहीं होती। और गूगल ये ट्रैक कैसे करता है कि सपोज़ अगर एक पेशेंट ने आपका बहुत अच्छा रिव्यू डाला और उसके जो फ़ोन की जो आईपी एड्रेस है वो आपका जो गूगल माई बिजनेस जो आपका क्लिनिक का लोकेशन है उस पर 30 दिन के अंदर में था ही नहीं वो, तो वो उसको फेक कंसिडर करेगा। लेकिन 1 फेक, 2 फेक, 4 फेक से वो पेनलाइज नहीं करेगा आपको। वो वेट करेगा कि अगर ये ट्रेंड दिख रहा है उसको ऐसा कि नहीं, ये ऐसा बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऐसे जिनका कोई ट्रैक नहीं है, तब वो पेनलाइज करना शुरू करता है उस प्रोफाइल को। और अगर मान लीजिए टेली कंसल्टेशन की हम बात करें तो आपकी टेली कंसल्टेशन की एक एपीआई होती है और एक फ़ोन का आईपी एड्रेस होता है। तो वो ये भी सेंस करता है या चेक करता है, ट्रैक करता है कि जो एपीआई पे उस
IP एड्रेस का जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए वो वहाँ पे रुका था 30 दिन के अंदर कि नहीं। तो गूगल इज़ वेरी स्मार्ट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं एक बात बोलूँ आपको कि अगर गूगल माई बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि 800 से 1000 रिव्यूज़ आपको गूगल के पहले पेज पे शोकेस करा देंगे, तो आप शायद शॉक होंगे इस चीज़ को सुन के कि मैं तो जानता हूँ डॉक्टर XYZ को, उनके तो शायद 2000 या 2500 रिव्यूज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको गूगल से कोई नए पेशेंट मिलते होंगे, या मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रोफाइल गूगल के फर्स्ट सर्च पेज पे लिस्ट होती होगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन क्वालिटी रिव्यूज़, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर वो ऑर्गेनिक है, अगर वो कंसिस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें गूगल फॉलो करता है, और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो आप बिल्कुल सारी जो गेम है चेंज कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये रिव्यूज़ और ये फीडबैक्स आएंगे कैसे। हम बार बार बात कर रहे हैं कि वी विल हैव टू क्रिएट अ डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ। GMB पे हमको रिव्यूज़ चाहिए, फीडबैक्स चाहिए, हमारी वेबसाइट पे चाहिए, हमें फॉलोअर्स चाहिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये होगा कैसे? तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस से, पेशेंट डिलाइट प्रोग्राम से। तो एक यूज़ केस लेते हैं कि सपोज मैं डॉक्टर मयंक हूँ और मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी है 7 स्टार मेडटेक, जो मुझे डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रही है, मुझे पेशेंट डिलाइट मैनेजमेंट ऑफर कर रही है, और साथ में मुझे थर्ड पार्टी रिवॉर्ड सिस्टम ऑफर कर रही है जो मेरे पेशेंट्स के लिए होगा, उनको मोटिवेट करने के लिए, सो दैट दे कैन लीव मी अ रिव्यू और अ फीडबैक और एक कनेक्ट बनाने के लिए। तो एक बात ये शुरू करने से पहले हमको समझनी पड़ेगी कि पेशेंट्स के इमोशंस को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई और इंसान नहीं कर सकता। अगर उसने निगेटिव फीडबैक डालना है तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट छोटे छोटे मेजर से और छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके, पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके हम पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़ केस के थ्रू समझाता हूँ आपको कि एक पेशेंट वर्कफ्लो, जो ऑटोमेटेड पेशेंट वर्कफ्लो है वो कैसे है और कैसे सिस्टम काम करते हैं, इस तरीके के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। मैं अपनी सिस्टम को रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये मोर और लेस सारे एक ही जैसे होते हैं। तो जो पेशेंट है उसको हम समझ लेते हैं, ही इज़ मिस्टर दीपक, डॉक्टर राम है, और उनके जो क्लिनिक का नाम है दैट इज़ जीवन क्लिनिक। तो पेशेंट पहुंचता है क्लिनिक पे कंसल्टेशन के लिए, अटेंडर उसको ग्रीट करता है और उससे EHR डिटेल्स ले लेता है उसकी कि सर आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपको कोई तकलीफ, पुरानी तकलीफ तो नहीं है, कोई मेडिकेशन कंटिन्यू तो नहीं आप कर रहे हो, आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, ब्लड ग्रुप कितना है, वेट कितना है, इससे थोड़ा बेसिक डिटेल्स वो लेता है उनसे। और थोड़ी देर में ही मिस्टर दीपक को एक मैसेज जाता है आपके क्लिनिक की तरफ से कि डियर दीपक, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर हेल्थ डिटेल्स, इट हेल्प्स डॉक्टर राम टू चॉक आउट द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू, यू कैन एक्सेस योर हेल्थ इन्फॉर्मेशन इन द इनक्लोज फाइल, बेस्ट रिगार्ड्स जीवन क्लिनिक। अब पेशेंट आपके चेंबर में जाता है, आप उसको कंसल्ट करते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, और वही प्रिस्क्रिप्शन उसको एक मैसेज के फॉर्म में, एक व्हाट्सएप के मैसेज के फॉर्म में पहुंचता है ऐसे: Dear Deepak, thank you for trusting Dr. Ram. Please follow the enclosed prescription as advised. May good health envelop you. We hope for your speedy recovery. Best regards, जीवन क्लिनिक। फिर मान लीजिए कि अगर वो कोई एक्यूट इलनेस के साथ आया था एंड हमने उसको या आपने उसको 7 दिन की दवाइयाँ एडवाइस की थी, तो पेशेंट वो मार्कअप हो जाएगा, ऑलरेडी सिस्टम मार्कअप कर देता है उस चीज़ को। तो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको एक मैसेज भेजता है मिस्टर दीपक को: डियर दीपक, बीइंग अनवेल इज नेवर फन, होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फीलिंग बेटर नाउ, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स फील फ्री टू रीच अस ऑन दिस नंबर एनी टाइम, वी रियली केयर फॉर यू, बेस्ट रिगार्ड्स डॉक्टर राम। अब ये समझिए कि अभी तक 1 हफ्ता हो गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक आप उससे कनेक्ट में हो, बट आपने उससे फीडबैक नहीं मांगा। यहीं पे काम करता है रिवॉर्ड बेस्ड फीडबैक कि अब जब उसका आपके रेगुलर मैसेज जा रहे हैं, आप उसको स्पैम नहीं कर रहे हो, लेकिन तीसरे हफ्ते एक मैसेज जाता है उसको, 2 हफ्ते बाद मतलब: डियर दीपक, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग डॉक्टर राम, इफ यू फील दैट यू हैव गॉट गुड केयर फ्रॉम जीवन क्लिनिक, प्लीज कंसिडर हेल्पिंग अदर पेशेंट फाइंड अस बाय लीविंग अ रिव्यू on the below link, and also follow us on FB, Instagram and Twitter. Also do not forget to claim your special reward voucher by providing us your genuine review. Regards, जीवन क्लिनिक। तो ये जो लिंक है, जैसे ही उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, वहाँ पे नीचे उसका एक रिवार्ड पॉइंट भी दिखेगा, आपका गूगल माई बिजनेस का लिंक दिखेगा, आपका फेसबुक का लिंक दिखेगा, आपका इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा।
जो जिन चीज़ों पे इफ़ अगर हम प्रैक्टो वगैरह पे भी हम विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म्स को भी इसमें इनकलकेट करते हैं तो वो भी इसमें किया जा सकता है डिजिटली। यहीं पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज काम आती है, ठीक है। और मान लीजिए इन केस कि वो पेशेंट बिजी था या वो भूल गया, तो एक रिमाइंडर रिव्यू के लिए भी मैसेज जा सकता है एक हफ्ते बाद कि डियर दीपक, यहाँ पे आप उसको लुक्रेट नहीं कर रहे हो, रिवॉर्ड या किसी कोई कुछ दे के उससे आप फीडबैक नहीं मांग रहे हो ताकि वो ख़राब ना लगे। तो एक इस तरीके का मैसेज जा सकता है, डियर दीपक, दिस इज डॉक्टर राम फ्रॉम जीवन क्लिनिक, थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू केयर फॉर यू, वी वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड लीव अस अ गूगल रिव्यू ऑन रिव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अस यूजिंग द एनक्लोज्ड लिंक, ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर रेगुलर हेल्थ केयर अपडेट्स, थैंक यू, रिगार्ड्स डॉक्टर राम। फिर चाहे वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट की हो या अपॉइंटमेंट रिमाइंडर की हो, सपोज आपने उसको बोला है कि 3 हफ्ते बाद जाना आना है वापस दिखाने, तो फिर से एक मैसेज चला जाएगा कि Dear Deepak, you're due for your follow-up consultation with Dr. Ram on 31st. Would you like to schedule an appointment? We request you to book the appointment using below link at your convenience. We look forward caring for you. Best regards, जीवन क्लिनिक। तो these are just examples, ये टेम्पलेट्स होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं पेशेंट के ऊपर। और जो की है वो ये है कि यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है। आपके पास उसका EHR है तो सिस्टम समझ लेता है कि उसको डायबिटीज़ है, कि उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या उसको आर्थराइटिस की तकलीफ़ है, किस चीज़ की तकलीफ़ है, और रिलेवेंट टारगेटिंग के थ्रू पेशेंट रिसीव्स अ कॉन्टिन्यूअस पेशेंट एजुकेशन मैसेजेस विथ रिलेवेंट टारगेटिंग ऑन हिज क्रॉनिक कंडीशन, बेस्ड ऑन हिज क्रॉनिक कंडीशन। तो उससे उसको लगता है, और रिगार्ड्स डॉक्टर राम, रिगार्ड डॉक्टर जीवन क्लिनिक, तो इससे क्या है ना, एक टच और एक कॉन्टिन्यूअस कनेक्ट बना होता है। इसके लिए आपको कुछ एडिशनली कुछ करना नहीं होता है। तो जो पेशेंट बन चुके हैं ना, वो आप ही के बन चुके हैं, और वो एक तरीके से इसको एज अ लॉयल्टी प्रोग्राम हमको देखना चाहिए, सो दैट कि वो आपको ही एडवोकेट करेंगे हर जगह, हर उसमें। बिकॉज सबको पता है कि किसी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना पर्सनलाइज वो काम करे। पेशेंट को भी पता है कि ये सिस्टम ड्रिवन है, बट एटलीस्ट डॉक्टर केयर करता है, ठीक है। और चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, तो पेशेंट रिसीव्स ऑल फेस्टिवल ग्रीटिंग इन पर्सनलाइज मैसेजेस, इन फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज मैसेजेस। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हमको ये समझना है कि हाउ टू बिल्ड अ प्रोमिनेंट प्रेजेंस इन सोशल मीडिया डोमेन। हम बात कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, और जो मेजर इंटेंट है फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेके वो ये है कि वी विल हैव टू सेंसिटाइज लोकल पूल ऑफ पीपल अबाउट योर यूएसपीज। आपको अपनी 1 या 2 यूएसपीज या जो आपको लगता है, चाहे वो पेशेंट सक्सेस स्टोरी हो, चाहे वो आपकी कुछ मेरिट्स हो, एकेडमिक मेरिट्स हो, या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो, वो पकड़ के आपको लोकल पूल ऑफ पीपल को सेंसिटाइज करना है यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है कि अगर इस यूएसपी को सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए यूज़ करना है, इससे हमको अपने प्लेटफॉर्म्स को फ्लड नहीं करना है बिल्कुल भी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये करने के बाद आपको रेगुलर पेशेंट एजुकेशन मैसेजेस, पेशेंट एजुकेशन पोस्ट जो कि थोड़े से इंगेजिंग हैं, वो यूज़ करने हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का। आपके क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए आपकी जो मार्केटिंग एजेंसी है उसको, कि मेरे को पेशेंट एजुकेशन कंटेंट ही चाहिए। आप मेरी यूएसपीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लड मत करिए। महीने में एक बार डाल दिया एक पोस्ट, वो ठीक है, बट उससे हमको अपने आप को फ्लड नहीं करना है। और अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट का लेवरेज लेना है थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं वो भी हमको फॉलो अप करें हमारे पेजेस पे, हमारी फॉलोइंग धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बढ़ाते रहें। रीज़न हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक हेल्थ केयर मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करता, वो एडवोकेट नहीं करता कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को प्रमोट करें फेसबुक पे। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको वो अलाउ नहीं करता। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सेंस करना चाह रहा है कि आप जो पेशेंट एजुकेशन मटेरियल या पेशेंट एजुकेशन पोस्ट डाल रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोग एंगेज हो रहे हैं, वो मार्केटिंग पर्पस के लिए तो नहीं है। अगर वो मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो डेफिनेटली फेसबुक जैसे ही ये सेंस करता है, ये आपकी प्रोफाइल को अपने एल्गोरिदम के हिसाब से बहुत तेज़ी से प्रमोट करने लग जाता है। तो इमेजिन करिए कि अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स हैं वो ये खुद ही प्रमोट करने लग जाएं
जो लोग ऐसे एंगेजिंग कंटेंट को देखते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है और एंगेजमेंट अच्छा है तो जो वो जिस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं उस कंटेंट को नीचे रख के वो आपके कंटेंट को उनको दिखाना शुरू करेगा एंड ऑर्गेनिकली आपका जो पेज है वो ग्रो करने लग जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं यहाँ पे कि ग्रुप्स में पोस्ट करो और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बैकलिंक्स बनाइए, अलग अलग उसमें आप शेयर करिए। फ़ायदा होता है लेकिन एक डॉक्टर के केस में ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, फेसबुक, ये नहीं चाहते, ये नहीं समझते कि कोई भी अगर एक डॉक्टर है ना वो अपने आप को मार्केट नहीं करेगा। डॉक्टर कभी मार्केटिंग नहीं करता अपनी। तो एक तो चीज़ ये। अब आई होप कि मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है मेजरली, एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको दे दी है। अब आप लास्ट पेज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है, जहाँ पे आप सब कुछ करने के बाद भी फेल हो सकते हैं, चूजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखिए ये बात हमको समझनी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स आर द बिजिएस्ट प्रोफेशनल। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। कई लोग इसको खुद सीख के करना चाहते हैं, बट वो अगेन जो हमने शुरू में डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंटल ग्रोथ, बहुत टफ नहीं है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू वुड रिक्वायर एन एजेंसी। और जब आप एजेंसी को चुने तो मैं आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स दूंगा जो बिल्कुल ही एक चेकलिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि ये इन चीज़ों पे खरे उतरते हैं या नहीं। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है हालांकि, लेकिन आपको जज करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं इससे या नहीं, या ये मेरे लिए काम कर पाएगा कि नहीं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कॉन्टेंट इज़ मदर ऑफ गुड लक इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर उन्होंने, उस एजेंसी ने, उसको नॉलेज है क्लिनिकल साइंस की या हेल्थ केयर की, वो आपको समझनी पड़ेगी। बेसिक डिजीज़ नॉलेज है कि नहीं उनकी जो टीम है उसको, क्योंकि कंटेंट तो वही क्रिएट करेंगे, राइट, आप नहीं करेंगे। तो अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो आपको बार बार कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप रिव्यू करेंगे, आपको बहुत टाइम खराब हो जाएगा, नहीं ये तो ठीक नहीं है, ऐसे मत डालो, इसको इस तरीके से लिखो। तो एंड ऑफ द डे बस वो ग्राफिक ही आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, काम आप ही का रहेगा सारा। तो इसकी वजह से आपको ये ज़रूर है कि आप उसमें आइडियाज़ दे सकते हैं, बट बेसिक हेल्थ केयर की नॉलेज, बेसिक क्लिनिकल साइंस की नॉलेज एक उस एजेंसी को होनी चाहिए जो डॉक्टर्स की मार्केटिंग का बीड़ा उठा रहा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कि किसी भी बिजनेस को मार्केट करने के लिए उस बिजनेस की समझ बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट बिहेवियर वो कितने अच्छे से समझते हैं, चाहे वो उसका बैड एक्सपीरियंस हो, चाहे वो गुड एक्सपीरियंस हो, या पेशेंट किस तरीके से बिहेव करता है, पेशेंट बिहेवियर को कैसे समझते हैं। बिकॉज वो सिग्नल्स को अगर वो रीड कर पाए तब उनके कैंपेन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर वो पेशेंट अपने जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उसके सिग्नल्स को ही रीड नहीं कर पाए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अब चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो आप गूगल माई बिजनेस वेबसाइट्स के थ्रू करते हो, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस जो फेसबुक और इंस्टा के थ्रू करते हो, और पेशेंट एक्सपीरियंस इंप्रूव करने की बात जो आप पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिसेस से करते हो। तो यहाँ पे जब हम FB और इंस्टाग्राम और GMB की बात करते हैं तो इसकी एडवांस एक्सपर्टाइज उनके पास है कि नहीं। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल कोई भी बना सकता है, 10 मिनट में आप यूट्यूब का वीडियो देख के आप खुद बना सकते हैं, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो अगर उनकी टीम सच में एडवांस्ड एक्सपर्टाइज होल्ड करती है, डेफिनेटली आपका काम बनेगा ही बनेगा। अब चौथा पॉइंट है कॉस्टिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बेंचमार्क नहीं है आपको, ये 3-4 सर्विस जो ऑफर कर रहा है, कोई 25,000 बोलेगा, कोई 20,000 बोलेगा, कोई 15,000 बोलेगा, कोई 50,000 बोलेगा, कोई 5,000 बोलेगा। ये सारी कॉस्टिंग वो डिपेंड करता है कि उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसके खर्चे कितने हैं, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्या सैलरी वो दे रहा है, इसके हिसाब से ये सारी एजेंसीज अपना जो कॉस्टिंग है वो सेटअप करते हैं। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये है बिकॉज आप लॉन्ग टर्म नहीं, आप शॉर्ट टर्म नहीं, आप लॉन्ग टर्म अडॉप्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग इनटू प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग की 8 से 10 महीने में आपको कहीं कुछ एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे पहुंचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट हो। ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है वो एक कम टिकट साइज पे कम कस्टमर से ज़्यादा कमाने की सोचे, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसमें आप ही जज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी एजेंसी है, सारी चीज़ें 7-8 हज़ार में, 5,000 6,000 में भी दे रही हैं मंथली चार्जेस पे। अगर वो एजेंसी आपको कुछ ऐसा ऑफ़र कर रही है कि नहीं कि हाँ हम गारंटी लेते हैं कि आपकी इतनी ग्रोथ हम दे देंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
हर एजेंसी आपको कमिट करती है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको पूछना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे रिजल्ट की गारंटी चाहिए। वो आपसे कहेंगे कि जी गारंटी नहीं होती इसमें तो सर करके देखना होता है, हम लर्न करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, बट एक मिनिमल गारंटी या एक डिलीवरेबल का कमिटमेंट आपके पास उनका होना चाहिए कि मुझे ये आप करने वाले हो, मैं से ये पैसे लेके मुझे ये सर्विस देने वाले हो। दूसरा चीज़ की जो वीडियो पॉडकास्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है। अगर आप एक ग्राफिक ऐड चलाते हो और एक वीडियो ऐड चलाते हो तो फेसबुक ज़्यादा आप वीडियो ऐड को प्रमोट करेगा, क्योंकि वीडियो ऐड ज़्यादा एंगेजिंग है। पॉडकास्ट अगर आप करते हो इंस्टाग्राम पे तो पॉडकास्ट और एक ग्राफिक पोस्ट से ज़्यादा एंगेजिंग होगा। तो एल्गोरिदम्स के हिसाब से तो ये जो कंटेंट है या जो पोस्ट का कंटेंट है, वीडियो का कंटेंट है, पॉडकास्ट का कंटेंट है, कुछ हद तक आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेजरली वो आपसे ये कहते हैं कि आप हमको बना के दे दो सर, कंटेंट हम बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे। वहाँ पे भी आपको परेशानी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो हेल्थ केयर मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट जो हम बार बार कह रहे हैं, बिकॉज प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट डिलाइट प्रैक्टिस। और ये एक डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है या उसके अटेंडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैनुअली ये सारी चीज़ें करें। तो आपको एक ऑटोमेशन या एक टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो आपको ऑफर कर रहे हैं या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अगर ये 7 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो गो फॉर इट एंड डेफिनेटली यू विल, अगर आप इसको तरीके से करते हैं, डेफिनेटली यू विल अचीव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक पॉइंट के बाद आपको अपनी प्रैक्टिस को प्रमोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मेजर जो 70% 80% जो इसमें जो ये है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा बढ़ाती है बिजनेस को, कम नहीं करती। बहुत मुश्किल से अचीव होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि लेज़र टारगेटिंग मुझे यहाँ पे करनी है, इन चीज़ों पे करनी है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एक केस सिनेरियो हो सकता है बिफोर एंडिंग अप कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ही नई क्लिनिक है, 0 पेशेंट्स पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम या गूगल का एक ऐड का सपोर्ट लेना पड़ेगा टू जनरेट फ्यू न्यू पेशेंट्स, और वहाँ से आप अपनी ऑर्गेनिक ये प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग इंप्लीमेंट करके उसको कर सकते हैं। सारा एम्फेसिस बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैं तो इतने कॉस्ट पे मेरे को एक लीड आ रही है तो मैं न्यू पेशेंट लीड इसी से कन्वर्ट करूं। बिकॉज गूगल, फेसबुक ये सारे समझते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, और अगर सारी के सारे जो पेशेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो रिव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, फॉर हियरिंग मी आउट। तो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, आई एक्सटेंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आई होप कि आपको इस वीडियो का, इस वेबिनार का कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा और ये ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा आपकी प्रैक्टिस में। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। चीयर्स, थैंक्स।